एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रीज़ के बारे में। ये आपको पता है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जिसमें भी आपकी जीके आती हैं वहाँ यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सो हम सारी इंटरनेशनल लाइन्स को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट लाइन है आपकी रेड क्लिफ लाइन। फर्स्ट लाइन कौन सी है आपकी? रेड क्लिफ लाइन है। रेड क्लिफ लाइन जो है वो किस दो कंट्रीज़ के बीच का बॉर्डर है? तो वो आपके इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है। आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं ये क्या है आपकी इंडिया और पाकिस्तान के बीच का। ये जो रेड कलर की लाइन है ये क्या है आपकी? रेड क्लिफ लाइन है और ये इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है। ठीक है। एंड जो आपकी ये रेड क्लिफ लाइन है ये कब बनी थी? ये बनी थी आपकी 17 अगस्त को। कब? 1947 में। कब? 1947 में बनी थी ये लाइन आपकी। ठीक है। रेड क्लिफ लाइन कब? 17 अगस्त 1947 को बनी थी ये लाइन। ठीक है। कब डिमार्केट हुई थी? 17 अगस्त 1947 को। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आपकी कंट्री का क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये चीज़ थोड़ी डिटेल में पढ़नी चाहिए। ठीक है। जब ये लाइन डिमार्केट हुई थी, जब ये लाइन बनी थी, जो रेड क्लिफ लाइन है, इसमें आपका क्या हुआ था? एक तो पार्ट आपका इंडिया बन गया था। ये आपको यहाँ पर दिख रहा है इंडिया। पाकिस्तान। पाकिस्तान कौन सा? वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है। ये आपका वेस्ट पाकिस्तान है। एंड देन आपकी ईस्ट साइड को जो अब आपका बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान जो उस टाइम हुआ करता था, तो ये इन के बीच की डिमार्केशंस थी। किस किस के बीच की? इंडिया के बीच में, वेस्ट पाकिस्तान के बीच में एंड ईस्ट पाकिस्तान। मतलब वो आपका पाकिस्तानी था उस टाइम। ईस्ट पाकिस्तान वॉज अ पार्ट ऑफ योर पाकिस्तान। ठीक है। तो फिर अब वो क्या बन गया? अब वो बांग्लादेश बन गया है। तो आपकी रेड क्लिफ लाइन क्या है? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच की क्या थी? डिमार्केशन लाइन थी। कब फॉर्म हुई थी ये? 17 अगस्त 1947 को ये फॉर्म हुई थी। जब आपका इंडिया का पार्टीशन हुआ था तब ये फॉर्म हुई थी। नेक्स्ट जो लाइन आपकी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है वो है LOC। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल होता है। एंड ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन नहीं है, इंटरनेशनल लाइन नहीं है, बट ये क्या है आपकी? मिलिट्री कंट्रोल्ड लाइन है। क्या है? मिलिट्री कंट्रोल लाइन है। मतलब आपकी आर्म फोर्सेस यहाँ पर रहती है। ठीक है। आपको पता है कि ये क्या है? कोई भी लीगल लाइन नहीं है, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन नहीं है, बट ये क्या है? एक आपकी मिलिट्री कंट्रोल लाइन है, जिसको हम सीज फायर लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीज फायर लाइन भी बोलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल है आपकी। ठीक है। सीज फायर लाइन है। और ये किस बेसिस पे बनी थी? ये बनी थी आपकी शिमला एग्रीमेंट पे। ठीक है। जो आपका शिमला एग्रीमेंट था, कब का? शिमला एग्रीमेंट कब? 3 जुलाई 1972 को जो एग्रीमेंट हुआ था, उस बेसिस पे ये लाइन बनी थी आपकी LOC। LOC का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल। एंड ये जो लाइन है ये कम से कम आप बोल सकते हैं 772 किलोमीटर्स लंबी लाइन है। ठीक है। बट ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, ये अनऑफिशियल डेटा है इस चीज़ का। ठीक है। तो आपको इस चीज़ में आपको क्या याद रखना है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक तो रेड क्लिफ लाइन है, दूसरी आपकी LOC है। LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल है, और ये कोई इंटरनेशनल या लीगल लाइन नहीं है, ये आपकी मिलिट्री द्वारा बनाई गई लाइन है। एंड इस पर आपको फायरिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा दिखती है। यहाँ पर आपको सीज फायर लाइन है ये आपकी। और ये किस बेसिस पे? आपकी शिमला एग्रीमेंट, जो आपका शिमला एग्रीमेंट हुआ था उस बेसिस पे ये बनाई गई है। कब? 1972 में जो हुआ था। सो ये लाइंस आप देख सकते हैं यहाँ पर, लाइन ऑफ एक रेड क्लिफ लाइन, और यहाँ पर आप लाइन ऑफ कंट्रोल देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट लाइन है आपकी मैकमोहन लाइन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर है मैक्सिमम टाइम्स पूछे गए, हमने सिर्फ उन्हीं लाइंस को कवर किया है। तो आपकी मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप देखें इस लाइन को, तो ये आपकी ये वाली जो लाइन है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश एंड और सिक्किम रीजन में जो लाइन आती है वो आपकी मैकमोहन लाइन है। किसको? चाइना और इंडिया को ये डिवाइड करती है। ठीक है। ये क्या करती है? आपकी चाइना और इंडिया को डिवाइड करती है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपकी LAC। LAC क्या है? आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। फुल फॉर्म क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल।
ये किसके बीच में है, ये भी आपकी इंडिया और चाइना के बीच में है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो आपको रेड रेड पार्ट दिख रहा है, ठीक है, आपको जो ये पार्ट दिख रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, तो ये क्या है आपके इंडिया और चाइना के बीच में है ये लाइन, ठीक है। और ये क्या करती हैं, जो LAC है ये आप 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपका एक वेस्टर्न सेक्टर है इसमें, जो आपका लद्दाख रीजन आ जाता है वो वेस्टर्न सेक्टर में आ जाता है। फिर आपका एक मिडल सेक्टर है, मिडल सेक्टर में क्या आता है आपका, मिडल सेक्टर में आपका आता है हिमाचल प्रदेश एंड योर उत्तराखंड जो रीजन है, ठीक है। एंड योर ईस्टर्न सेक्टर में क्या आता है आपका, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम आता है। एंड उस साइड को आपकी जो मैकमोहन लाइन है वो भी आपकी अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम पार्ट के बीच में आती है। इसका अगर आप जो अनऑफिशियल डेटा है, कितनी लंबी है, अनऑफिशियल है ये डेटा भी, तो ये है आपकी 4057 किलोमीटर्स लॉन्ग की लाइन भी है। एंड आपको पता है जैसे ये आपकी लैक लाइन है, LAC है ये, LAC है ये, तो इससे आपको यहाँ पर मतलब आपके 100 किलोमीटर, 50 से 100 किलोमीटर हम बात करें अगर, 50 to 100 किलोमीटर्स क्या होते हैं यहाँ पर वेकेंसी होती है। कोई भी जो ना इंडिया वाले यहाँ तक आते 50-100 किलोमीटर दूर रहते हैं इस लाइन से, ठीक है। ये आपकी LAC, ठीक है। एम्प्टी रीजन रहता है 50 to 100 किलोमीटर्स का इस लाइन के पास। अब बात करती है नेक्स्ट लाइन की। नेक्स्ट लाइन आपकी दुरंत लाइन है। ये क्या है आपके दुरंत लाइन, किन 2 कंट्रीज़ का बीच का बॉर्डर है आपके, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। बट ये जो लाइन बनी थी, ये लाइन एक्चुअली कब बनी थी, ये लाइन बनी थी आपकी 1896 में, ठीक है। कब बनी थी, 1896 में। तो उस टाइम पाकिस्तान वॉज नॉट देयर। ये लाइन जो बनी थी एक्चुअल में, ये लाइन किसके बीच में बनी थी, एक्चुअल में ये लाइन बनी थी आपके इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में, इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में। बट आपको पता है आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, तब क्या बन गया था, पाकिस्तान क्या बन गया था, एक नया कंट्री बन गई थी। इस वजह से अब जो ये लाइन है, एक्चुअली जब बनी थी ये लाइन तब ये किसकी, 1896 में जब ये बनी थी तो ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में बनी थी। बट अब एक्चुअल में, अब जो प्रेजेंटली पूछा जाए किस 2 कंट्रीज़ के बीच में है ये लाइन, तो अब प्रेजेंटली ये जो लाइन है वो है आपके पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में। बट जब बनी थी हिस्ट्री में, जब ये लाइन बनी थी 1896 में जब ये लाइन बनी थी, तब अफगानिस्तान एंड इंडिया के बीच में थी। ये चीज़ें कंफ्यूज कर सकती है आप लोगों को, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेजेंटली पूछा जाए तो आपकी अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान आएगा। अगर बिफोर इंडिपेंडेंस पूछा जाए या बिफोर पार्टीशन पूछा जाए तो क्या हो सकता है, तब इसका आंसर इंडिया एंड अफगानिस्तान हो सकता है। क्वेश्चन किस फॉर्म में आ रहा है, आपको उस फॉर्म में इसको आंसर करना है। नेक्स्ट आपकी 20th पैरेलल जो है आपकी नॉर्थ पैरेलल है, वो क्या है, बॉर्डर है आपके लिबिया एंड सूडान के बीच का। इससे मुझे पैरेलल से एक और चीज़ याद आई है कि आपके इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एक 24th पैरेलल लाइन भी है, ठीक है। ये किसने बनाई है, ये लाइन जो बनाई है ये डिमार्केट किसने की है, पाकिस्तान वालों ने ये लाइन डिमार्केट की है। वो बोलते हैं हमारे बीच में एक और लाइन है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एक और लाइन है, दैट इज़ योर 24th पैरेलल लाइन। बट इंडिया ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय इंडिया, आपको ये भी याद रखना है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय इंडिया। 24th पैरेलल लाइन किसके, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एक और लाइन है, बट ये एक्सेप्ट नहीं की गई है इंडिया दोबारा, ठीक है। सो आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट इज योर 22nd पैरेलल जो बॉर्डर लाइन है वो किसके बीच में, आपके इजिप्ट एंड सूडान के बीच में है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी लाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको कवर किया गया है। 31st पैरेलल लाइन जो है आपके ईरान एंड इराक के बीच में है। आपको इनमें से किसी को भी स्किप नहीं करना है। इन सारी जो ये आपकी 14 लाइन्स हैं आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन्स है, वेरी इंपॉर्टेंट वाली ये लाइन्स है। अगर आप इसमें से भी कुछ और इम्पॉर्टेंट ढूंढ रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा काम। नेक्स्ट आपकी 49th जो पैरेलल है आप देख सकते हैं, कनाडा एंड योर यूनाइटेड स्टेट के बीच में है ये, ठीक है। यूएसए एंड आपकी कनाडा के बीच में क्या है, 49th पैरेलल है, आप ये देख सकते हैं जो रेड लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी 30th पैरेलल जो है वो किसके बीच में है, आपके नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में क्या है, आपकी 30th पैरेलल लाइन है।
नेक्स्ट आपका सिगफ्रिड लाइन है, ये किसके बीच में है? आपको ये जो रेड लाइन दिख रही है यहाँ पर, ये जो रेड लाइन आपको मैप पे दिख रही है, ये क्या है? आपकी सिगफ्रिड लाइन है। किसके बीच में? आपकी जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में है। और ठीक है, क्या है? फोर्टिफिकेशन लाइन है आपकी। फोर्टिफिकेशन लाइन का मतलब ये है क्या? ये जोग्राफिकली रिकग्नाइजेबल लाइन है। ठीक है, क्यों सेटअप की गई थी? प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, जो हाई वैल्यू लोकेशंस है या अपनी जो अपने पीपल हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लाइन बनाई गई थी। ठीक है, सिगफ्रिड लाइन है जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट इसकी मैग्नॉट लाइन है जो आपकी, ये भी आपकी जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में। आपको ये ग्रीन वाली जो लाइन दिख रही है, तो ये आपकी मैग्नॉट लाइन है। ठीक है, आपकी ये इसके जो एरिया है मैग्नॉट लाइन का, ये है 320 किलोमीटर। ये भी आपकी लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन है, फ्रांस द्वारा ये बनाई गई है। कब? बिफोर आपके वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, फ्रांस द्वारा बनाई गई थी बिफोर वर्ल्ड वॉर 2। नेक्स्ट इज योर मैनहटन लाइन। तो ये क्या है? आपकी रशिया और फिनलैंड के बीच में है ये लाइन। ये भी आपकी डिफेंसिव फोर्टिफिकेशन लाइन है। किसने बनाई थी? आपकी ये फिनलैंड ने बनाई थी। ठीक है, अगेंस्ट किसके? रशिया के अगेंस्ट। तो आप इसमें आपको दिख रहा है, यहाँ पर आराम से दिख रहा है आपका, ये क्या है? मैनहटन लाइन है। एंड ये फिनलैंड है आपका, ये आपका रशिया है। ठीक है, उन दोनों के बीच में ये लाइन बनी है। नेक्स्ट इज योर ओडर-निस्सर लाइन। तो ये किसके बीच में? आपकी जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में है ये लाइन। ठीक है, ये क्या है? एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो ये क्या थी? ये जो लाइंस थी आपकी, ये है आपकी जो लाइंस है, ये क्या है? आपकी इम्पॉर्टेंट लाइंस है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर सच वीडियोस। थैंक यू।